हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, 5 अगस्त का इतिहास से बड़ा पुराना नाता है और साथ ही सावन सोमवार। 5 अगस्त हमने पहले भी देखे, 370 हटाना रहा हो या फिर 3 तलाक का मुद्दा रहा हो। एक बार फिर से क्या संसद में यही इतिहास दोहराया जाएगा, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ा बिल यहां पर पेश किया जाएगा जिसके बाद कानून भी बन जाए? देखिए, आपने सही कहा कि जो 5 अगस्त की तारीख है बीजेपी की सरकार के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है और यूँ कहे कि उनके लिए काफ़ी कई ऐसे कानून लेकर आए जिसको लेकर अपेक्षा या किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ें भी पारित हो जाएंगी। अब कल वो तारीख है। अब कयास ये लगाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के बड़े संशोधनों के कयास लगाया जा रहा है कि कल सदन के अंदर वो बिल पेश हो सकता है या आने वाले दिनों के अंदर वो बिल पेश हो सकता है। वक्फ बोर्ड में बड़े संशोधनों की तैयारी, जहाँ तक जो जानकारी है करीबन 40 से ऐसे संशोधन है जिसको लेकर सरकार अपने पूरे विचार विमर्श कर रही है कि किस तरीके से उन पर संशोधन किया जाए, वक्फ बोर्ड की जो लगाम लगाया जा सके। तो उसको लेकर जिस तरीके जो हमने समाजवादी पार्टी के जो सांसद है रामपुर से, जब उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन फिलहाल मुझे अभी फिलहाल इस नियम की जानकारी नहीं कि सरकार ये बिल लेकर आ रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अगर ये कानून बिल संशोधित करना भी चाहती है तो पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जरूर बात कर ले, वरना वही नतीजा ना हो जाए जो कृषि कानून को लेकर के हुआ था। आपस में चर्चा जरूर कर ले, किसके लिए है उन लोगों से जरूर बात करे, क्योंकि नाराजगी जिस तरीके से कृषि कानून जो हुआ था, किसानों की नाराजगी हम सबने देखा था। अगर इस तरीके से वक्फ बोर्ड में संशोधन लेकर आ रहे हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जरूर बात कर ले, उनकी राय मशवरा जरूर ले लें, क्योंकि उनकी राय लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जी ठीक है गणेश, आपने समाजवादी पार्टी के सांसद से भी बातचीत की है। वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहले वो प्रस्ताव को पढ़ना चाहेंगे, क्या कुछ उसमें होता है, उसके बाद बातें तय की जाएंगी। यानी माने कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता या सांसद तैयार थे इसको लेकर कि कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है इसको लेकर। देखिए, जिस तरीके से जो उनकी बातचीत से पता चला, साफ तौर से उनका साफ तौर से ये इस तरीके से ये बातें कहनी थी कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन कोई भी नियम या संशोधन या कानून जो लेकर आती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ज़रूर बात कर ले, क्योंकि जो चीज़ें लेकर आई जा रही है एट द लास्ट उन्हीं के लिए है। जब उनसे ही नहीं बात किया जाएगा, जब चीज़ आएगी तो फिर बाद में शोर शराबा होगा, हंगामा होगा, तो फिर बाद में सरकार के किस तरीके से फजीहत होती है हमने कृषि कानून के दौरान देखा। बार बार उन्होंने इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि सरकार ने जल्दबाजी में कोई काम ना करे कि बाद में सरकार को परेशानी हो। सरकार अपने बात जो फैसला लेकर आती है सरकार को उससे पीछे हटना पड़े। वक्फ बोर्ड की जहाँ तक रही बात, तो उनका साफ तौर से कहना था वक्फ बोर्ड का एक नियम कायदा कानून होता है, वक्फ बोर्ड उस नियम कायदे कानून के चलता है। वक्फ बोर्ड केवल भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में वक्फ बोर्ड है, उस तरीके की भी उन्होंने बात कही। साथ ही कहा कि जो नियम के तहत जो सरकार करेगी, हम लोगों से बात करें, जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात करें, उसके बाद इस तरीके से संशोधन करें। बिना बात किए सरकार कभी कोई फैसला नहीं लेती है, चाहे पहले के मुद्दे रहे हो या फिर अब का मुद्दा हो, जैसा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा था। लेकिन अब आपको तस्वीरें कुछ गांव की दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश की दिखाते हैं, जहां पर कैसे एक बसा बसाया गांव पूरी तरीके से बाढ़ में अस्त व्यस्त हो गया है, उजड़ गया है। पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल फटने के बाद जो सैलाब आया उसने कैसे पूरे गांव को बहा दिया। बादल फटने की पहले की तस्वीर देखिए, हरा भरा ये गांव और खुशहाल जीवन और खुशहाल लोग, लेकिन अब सैलाब आने के बाद की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, बीआरओ की तरफ से लगातार हर जगह पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उनकी तरफ से रोड बनाने के साथ साथ पुल बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन बादल फटने की बात की जो तस्वीरें हैं, जो मंजर है, वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला, रुलाने वाला है कि कैसे एक खुशहाल गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया। अभी हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट के समेज गांव में मौजूद हैं और समेज गांव में लगातार ही सेना और एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और ये रेस्क्यू अभियान काफ़ी तेजी से चलाए जा रहे हैं। अब जेसीबी की मदद ली जा रही है। मेरे आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, एक जेसीबी के मदद से यहाँ पर जो लोग दबे हो सकते हैं उनकी तलाश की जा रही है, तो दूसरे जेसीबी की मदद से जो मलबे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने विजय को बोलूँगा कि वो दूसरी जेसीबी को दिखाएं और लगातार जो जेसीबी है उसकी मदद यहाँ पर ली जा रही है, जिससे कि जो घर था जो कि अब मलबे के शकल में पूरी तरीके से लीन हो गया, उस घर में कई लोग दबे हो सकते हैं और उनकी संख्या 33 की बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कई घर थे, इस नाले के किनारे कई घर थे, उन घरों में कई लोग रहते थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं।
सेना ने 2 टेम्परेरी पुल बनाया है। मैं अपने विजय बोलूँगा कि वो टेम्परेरी पुल भी दिखाए। उन टेम्परेरी पुल की मदद से सेना उस पार जाती है और उसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। आपने देखा था कि कल किस तरीके से जेसीबी की मदद से पहले तो इस नाले का जो स्वरूप था उसको ठीक किया गया, क्योंकि पानी लगातार ही इस ऑपरेशन में बाधा साबित हो रही है। और ड्रोन की मदद से यहाँ पे लाइव फुटेज भी लिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति या कोई सब दिख जाए तो उस ड्रोन के कैमरे में कैद हो जाए, जिससे कि सेना को मदद मिल सके, एनडीआरएफ को मदद मिल सके। और ये भी बता दें आपको कि अब हैंडमेड हथियार की मदद से भी तलाशने का काम किया जा रहा है। सेना ने लकड़ी की मदद से और साथ ही दूसरे औजारों की मदद से और लाइव इक्विपमेंट की मदद से, जो कि ये बताएगी कि कोई व्यक्ति इस मलबे में अभी भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिनों से जारी है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तीव्र गति देने के लिए 6 और जेसीबी मंगाई गई है, जो कि जेसीबी पूरे इस इलाके को क्लीन करेगी और क्लीन करके देखेगी कि जो कि मलबा है उस मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं। उन लोगों को तलाशने का काम और साथ ही उन लोगों को खोजने का काम सेना के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी एक अस्थायी पुल बनाया गया है सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, और उस अस्थायी पुल की मदद से सेना के जवान उस पार जा करके लोगों को तलाशने का काम लगातार ही करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक इस वक्त बारिश आफत बनी हुई है। कई जगहों पर लोग बारिश के लिए परेशान हैं, तो कई जगहों पर इतनी बारिश हो रही है कि दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। केदारनाथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां से रतन नेगी बता रहे हैं कि कैसे वहां परिस्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन कोशिशें यही की जा रही हैं कि एक तरफ यात्रा को बहाल किया जाए और जो लोग कहीं कहीं फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकाला जा सके। ताजा स्थिति क्या है, रतन नेगी की रिपोर्ट में देखिए। लिंचौली में मौजूद है, बड़ी लिंचौली में, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं चॉपर के माध्यम से लगातार इन श्रद्धालुओं को जो यहाँ फंसे इनको ले जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सकुशल ले जाया जाए, जो काम लगातार जारी है। और लगातार चॉपर यहाँ से जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उनको ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ से केदारनाथ का जो मार्ग है वो लगभग 1 घंटे का पैदल मार्ग है। ये बड़ी लिंचौली की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सुरक्षित है, खाने पीने की व्यवस्था इनके लिए है। और अब चॉपर के माध्यम से धीरे धीरे मौसम जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे इन लोगों को चॉपर के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं। लोकल लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, अब अगर बात की जाए तो व्यवस्था है? देखिए, जो 31 तारीख की जो ये घटना बताई जा रही है उसमें जो है हमारा बड़ी लिंचौली से नीचे केदारनाथ जो रूट है उसमें थोड़ा जगह जो है पानी का ओवरफ्लो होने के कारण, या हो सकता है मे भी बादल फटने से जो है रास्ता जो है पैचेस जो है जगह जगह जो है नुकसान या फिर टूटे हुए हैं। और बाकी अभी जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे सभी लोग सेफ हैं और यात्रियों को भी जो है प्रशासन द्वारा और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो है यहाँ पर रेस्क्यू द्वारा जो है इनको निकाला जा रहा है। काम लगातार चल रहा है। एक चॉपर यहाँ से गया और देखिए दूसरा चॉपर आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, एक चॉपर अभी यहाँ से गया श्रद्धालुओं को लेकर के और दूसरा चॉपर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो लोग फंसे हैं इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ये लोग सुरक्षित हैं और धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। मौसम खुला रहा तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब मौसम खुलेगा तभी चॉपर चलेगा। और अब तक की बात की जाए तो 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ से निकाला जा चुका है। रतन नेगी, रिपब्लिक भारत, लिंचौली।